जब हम कांग्रेस के किसी गलत कार्य को रेखांकित करते हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम, हमारे दोनों बेटे हैं, कांग्रेस भी हमारा बेटा है, भाजपा भी हमारा बेटा है और दूसरी पार्टियां भी हमारे बेटे हैं। तो हमारे तो सब हैं। क्यों? क्योंकि हर पार्टी में हिंदू है कि, और हम हिंदुओं के धर्मगुरु हैं। हम किसी एक पार्टी में तो नहीं हो सकते ना। अब जो पार्टी गलत करेगी उस पार्टी को हम नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? विशेष करके धर्म के मामले में गलत करेगी। धर्म के मामले में कोई पार्टी गलत करती है तो हम टोकते हैं, तो दूसरी पार्टी को अच्छा लगता है कि इनको टोका जा रहा है, तो वो कहते हैं कि साहब ये तो अमुक हैं, वो आके हमारे बगल में खड़े हो जाते हैं। और जब हम गंगा जी का आंदोलन कर रहे थे तो भाजपा, मनमोहन सिंह की सरकार थी, बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया, गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करवाया, गंगा सेवा अभियान चला करके। तो उस समय भाजपा के लोग हमारे पास आके हमारे धरना स्थल पर बैठते थे और हमको मदद करते थे कि वो कहते थे कि ये हमारे हैं। अब जब हम राम जी के बारे में या ऐसी कुछ बात बोल देते हैं, कहते हैं तो कांग्रेसी हैं। तो ये तो हमको उठा के इधर उधर फेंकते रहेंगे। असल में बात ये, हमने एक सवाल पूछा, देखिए हमने ये सवाल पूछा कि आप हमको विश्व का कोई एक बाप दिखा दो जो एंटी सन हो, अपने पुत्र का एंटी हो, ऐसा कोई एक बाप दिखा दो जिसने कभी अपने बेटे को डांटा फटकारा ना हो। हर बाप अपने बेटे को डांटता फटकारता है, लेकिन एंटी पुत्र नहीं होता। वो बेटे की सुधार के लिए बोलता है, उसकी कमियों को गिनाता है। तो उसी तरह से हम भी अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको रेखांकित करते हैं ताकि इससे सुधार हो जाए। सुधार होना तो दूर, वो हम ही को दूसरे पाले में खड़ा करके अपना काम बनाना चाहते हैं। तो ये सब राजनीति, छोटी राजनीति है। बड़ी राजनीति ये है कि अगर किसी ने आपको दिखाया है तो आईना समझो उसको, कि इसने हमारे माथे पे लगा दाग दिखा दिया है, इसको पोंछ लूँ मैं। अपने दाग को पोंछो, आईनों को मत फोड़ो। आईना फोड़ दोगे उसके बाद कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि तुम्हारे माथे पे दाग है, लोग हंसेंगे। इसलिए अगर आपको आईना मिला है तो उसकी बड़ी हिफाजत करो, ये हम कहना चाहेंगे। हर सनातनी के घर में जो पहला काम, देखिए आपके घर में भोजन बनता है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बहू बनाती है, सबसे पहला काम वो यही करती है कि गाय की रोटी निकालती है। गाय का काम हमारे लिए पहला काम है, चाहे मठ हो चाहे मंदिर। तो हम लोग जितना संभव है उतनी गायों का रक्षण कर रहे हैं और बाकी की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। भारत की सरकार गाय को राष्ट्र माता घोषित करे, उसकी हत्या का कानून, हत्यारोधी कानून बना दे, गाय की जिम्मेदारी हमको दे दे। एक गाय अगर सड़क पर घूमे, एक गाय अगर समस्या में हो, उसके बाद तो हमको कहे, हम तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं ना। हम तो जिम्मेदारी को हटा करके अपने माथे लेने को भी तैयार हैं, लेकिन आप कानून नहीं बनाते हो और गाय परेशान है। आपने अपने हाथ में चीज़ों को ले रखा है, ये बात है ना। आप धर्मस्व भी देखिए, आज़ादी के पहले जब रजवाड़ा था तो धर्मस्व जो है वो शंकराचार्य के पास आता था, वो उनके पास बजट होता था, उस बजट से वो सब कुछ करते थे जो धर्म के क्षेत्र में किया जाना चाहिए। अब सरकारों ने वो काम भी अपने ले लिया, धर्मस्व मंत्री बना लिए, धर्मस्व विभाग बना लिया, धार्मिक कर भी ले रहे हैं, मंदिरों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो हमारे पास जब टैक्स नहीं आएगा तो, और सरकार के पास टैक्स ना आए तो कर देंगे ये लोग। आज जहाँ भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो टैक्स के बल पर कर रहे हैं। हमारा टैक्स का अधिकार हमको वापस दे दीजिए। एक गाय अगर आपको सड़क पर घूमती दिखाई दे, एक गाय बीमार दिखाई दे, एक गाय के प्रति अन्याय होता दिखाई दे और हम न खड़े दिखाई दें, तो कहिए, वो हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। बड़ी गंभीरता से हम ये बात कह रहे हैं और किसी राजनीति के उद्देश्य के बिना कह रहे हैं। ठीक। कई जातियों के संतों की बात की जाती है, किस तरह से देखते हैं सनातन धर्म में लेकर कि संतों को? देखिए, सनातन धर्म में कहा गया है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो संतों का संग हम इसके लिए नहीं करते कि ये कौन सी जाति के हैं। जाति हम तब पूछते हैं जब हमको कुछ लोक व्यवहार करना होता है, विवाह आदि, क्योंकि एक तरह के संस्कार एक जाति में होते हैं, तो वहाँ पर हम जरूर पूछते हैं कि भाई आप क्या जाति है क्या नहीं है। लेकिन ज्ञान पूछने के लिए जाति की क्या आवश्यकता है? तो ये जाति वाली जो बात उठाई गई है, ये जाति वाली बात इसलिए उठाई गई है कि कुछ लोगों को जाति आधारित राजनीति करना है। तो जाति आधारित राजनीति करने के लिए वो जाति की बात उठाते रहते हैं और जाति की जनगणना की भी बात करते हैं, जाति का प्रमाण पत्र की भी बात करते हैं और उसी के आधार पर एक राजनीति अपनी चमकाना चाहते हैं और इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। जातियां जो हैं वो पवित्रता को अपने अंदर रख करके, अगर हमारे समूह का कोई व्यक्ति गलत आचरण करने वाला हो तो उसको हम जाति से बहिष्कृत करके
उसको हतोत्साहित करें ताकि वो फिर से सही रास्ते पर आ जाए, इसके लिए बनाई गई हैं। उनका एक परम उद्देश्य था, उसके कारण लोग डरते थे कि अगर हम गड़बड़ काम करेंगे तो हमको बहिष्कार हो जाएगा, तो लोग गलत काम करने से डरते थे। उसके लिए बनाई गई थी, इसके लिए थोड़े बनाई गई थी कि किसी की अवहेलना करो, किसी को उपेक्षा करो, किसी को छोटा कहो, किसी को बड़ा कहो। ये सब उसका दुरुपयोग है जाति का जो सदुपयोग है उसको करिए तो जाति स्वीकार है, अन्यथा दुरुपयोग करने का हक किसी को नहीं है।